टीवी किसका है और टीवी किसके लिए काम कर रहा है। टीवी दो उद्योगपतियों का है, अखबार दो उद्योगपतियों के हैं और ये दो उद्योगपति नरेंद्र मोदी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। तो कुछ इस तरह से जब राहुल गांधी मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरी रहे थे, उन्होंने लगे हाथ लपेटे में ले लिया मेन स्ट्रीम मीडिया को। लेकिन ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुत बुरी लगी, इतनी बुरी लगी कि कई चैनलों के रिपोर्टर, संपादक और एंकरों ने उस खबर पर बड़ी नाराजगी जाहिर की और उनमें से एक थी चित्रा त्रिपाठी। चित्रा त्रिपाठी क्योंकि आज कवरेज ही कर रही थी रामलीला मैदान में, सुबह से वो अपने चैनल में दिखा रही थी कि कांग्रेस की महंगाई की रैली में कौन आया, कौन गया, कौन क्या बोल रहा है। तो जाहिर तौर पर जब वो वहाँ खड़ी थी सुबह से इतनी गर्मी में और जब मीडिया को ही राहुल गांधी कोस गए तो चित्रा त्रिपाठी को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने बाकायदा वहाँ पर जितने भी कैमरा पर्सनस की फौज थी हर चैनल की, उन्होंने वो वीडियो बनाई, तमाम कैमरा पर्सनस की वीडियो बनाई और वो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, ये जो मीडिया है अपने आप को कोसे जाने के वक्त भी शानदार फ्रेम बनाता रहता है, अपने खिलाफ भी वहीं खड़ा होकर सुनता है और मुस्कुरा देता है। धूप, बारिश, ठंड कुछ भी हो वो हमेशा चलता रहता है। कहीं कुछ खाने को मिल जाए तो ठीक, वरना भूखा प्यासा घंटों ये मीडिया लगा रहता है खबर देने में। ये बात सही है दोस्तों कि कोई भी रिपोर्टर जो भूखा प्यासा खबर के लिए मेहनत करता है, अगर उसके लिए कोई नेता ऐसा बोले ना, उसे बुरा लगेगा। लेकिन बात तो ये है ना कि क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा कर रहा है? पिछले 8 साल में इस देश के इतिहास में मेन स्ट्रीम मीडिया ने, गोदी चैनलों ने जितनी डिबेट्स धर्म के नाम पर की हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर की है ना, उतनी आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई होंगी। दोस्तों मैं चैलेंज करती हूँ चित्रा त्रिपाठी को, पिछले 8 साल में महंगाई, बेरोजगारी या कोरोना की बदइंतजामी में जब सड़क सड़क लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे और सोशल मीडिया में मदद के लिए इधर उधर भटक रहे थे, किसी भी चैनल के किसी भी एंकर ने, खुद चित्रा त्रिपाठी ने मोदी सरकार तो छोड़िए, सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की हिम्मत की थी? नहीं। उस वक्त भी ये चैनल सिस्टम शब्द की गुहार लगा रही थी, किसी की हिम्मत नहीं थी सरकार शब्द बोलने की। मैं चैलेंज करती हूँ देश के तमाम एंकरों और संपादकों और रिपोर्टरों को कि अगर उन्हें राहुल गांधी की ये बात बुरी लगी है तो वो बताएं कि कितना इस देश की मीडिया इस देश की जनता के मुद्दों से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि देश की मीडिया फ्रेम बनाकर मुस्कुरा रहा था जब उन्हीं के सामने एक दल का नेता उनको बिका हुआ बता रहा था, 2 उद्योगपतियों का बता रहा था। लेकिन मुस्कुराते हुए क्या चित्रा त्रिपाठी ने या उन तमाम लोगों ने जो वहाँ पर मुस्कुरा रहे थे अपने लिए, अपनी फजीहत होने के बाद, ये सोचा कि ऐसी गत हुई कैसे? 2014 से पहले, मैं भी रिपोर्टर रही हूँ, मैं भी जानती हूँ, 2014 से पहले किसी भी छोटे भैये नेता की हैसियत नहीं होती थी कि किसी वो रीजनल रिपोर्टर के या किसी एंकर को भी इस तरह से बात सुना दे। लेकिन ये वही दौर है ना जब चित्रा त्रिपाठी को बीच किसान आंदोलन में अपनी लाइव कवरेज छोड़कर वापस जाना पड़ा दफ्तर। ये वही दौर है ना जब कुछ दिन पहले उन्हीं के चैनल की एंकर, उन्हीं की साथी अंजना ओम कश्यप को गोदी मीडिया और मोदी मीडिया के नारे सुनने पड़े बीच कवरेज में। तो ऐसा माहौल हुआ क्यों? ऐसी नौबत आई क्यों? आज से पहले तो कभी भी नहीं हुआ। सरकारें तो इससे पहले भी कई बार आई हैं, प्रचंड बहुमत की आई हैं और मिली जुली भी आई हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी की हैसियत नहीं होती थी कि वो मीडिया पर उंगली उठा ले। लेकिन आज तमाम राजनीतिक दल, अरे राजनीतिक दल तो छोड़िए, ये कांग्रेस और आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं वही इन्हीं एंकरों के लाइव डिबेट में आके इन्हीं एंकरों को धोकर चले जाते हैं और ये मुस्कुराती रहती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास बोलने की हैसियत नहीं है। दोस्तों आज छोटे बड़े नेता जब मीडिया को सुना रहे हैं मुंह पर, तो इन एंकरों को, इन संपादकों को बहुत बुरी लग रही है बात। लेकिन ये वही मेन स्ट्रीम मीडिया है ना जिसने रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त 2 महीना कुछ चलाया ही नहीं भाई, कुछ चलाया ही नहीं। आज भी कई चैनलों में वही चलता है। अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया, 1.5 महीना देश के चैनलों में कुछ नहीं चला, जैसे देश में कोई मुद्दा ही नहीं है। कितनी बार इस देश में डिबेट हुई है महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर। रोज आप देखिए, शाम हो सुबह हो, हर चैनल के पास अपना इवेंट होता है। वो इवेंट हिंदू मुसलमान होता है। प्रोपोगेंडा के तौर पर हर एंकर या रिपोर्टर, उनकी भाषा आप सुनिए, ऐसा लगता है कि किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं और प्रोपोगेंडा के तौर पर अपनी डिबेट चलाते हैं। तो अगर कोई नेता आपके मुंह पर आपको सुना रहा है तो सिर्फ ये दलील देना कि हम खून पसीना एक करके करते हैं, मेहनत करके करते हैं, ये नहीं चलेगा। क्योंकि साहब सच्चाई तो ये है कि आप वही खबर दिखाते जिसमें आपको टीआरपी दिखती है, जिसमें आपको नंबर्स दिखते हैं, और वो खबर आप कतई नहीं दिखाएंगे जिसमें आपको नंबर्स नहीं दिखाई देते हैं। और इस नंबरों की भूख में आपने देश को, देश की जनता को और उसके मुद्दे को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसीलिए देश की जनता ने आपको पीछे छोड़ दिया और टेलीविजन की व्यूअरशिप लगातार गिर रही है। और खुद
आपके जैसे चैनलों को, आपके जैसे एंकरों को अपने प्रोग्राम की, अपने चैनल की व्यूअरशिप यूट्यूब की स्ट्रीमिंग से काउंट करनी पड़ती है। यह भी हास्यास्पद है। आप चित्रा त्रिपाठी के इस तकलीफ पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, लेकिन इस तरह की खबरें और देखना चाहते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए।